आजकल तो रूलर भी अच्छे बन गए हैं, उससे ज़्यादा यहाँ की फर्स्ट पोजीशन थी। आज जो ये काम शुरू हुआ है 14 नंबर गली रेलवे लाइन से लेके राजडेयरी तक, 16 नंबर गली रेलवे लाइन से लेके ट्रांसफार्मर तक, 17 नंबर मेन, 18, 26, 27, इन सारी गलियों को आज हमने एक ही जगह मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, न सड़क की रहेगी, न और कोई समस्या रहेगी। हर तरह की समस्याएं, सड़कें हैं, गलियां हैं, सब का कार्य सुचारू रूप से होने जा रहा है और सबका निर्माणाधीन है कार्य सारा, आप देख ही रहे हैं। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि चारों तरफ विकास की लहर आएगी। चंद दिनों में आप देखेंगे बढ़िया से बढ़िया रोड होगा, बढ़िया से बढ़िया साध नगर होगा। अब ये सुधार होगा। जो हमारे बुजुर्ग थे जो चलते चलते गिर जा रहे थे, रिक्शे वाले गिर जा रहे थे, कई स्कूटी गिर गई हैं, वो सुधार हो जाएगा 3-4 महीने में, हमें पूरी उम्मीद है। करीबन 1-1.25 करोड़ रुपए का काम है ये। आज ये साध नगर की जनता को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली के पालम में विकास की बयार चल रही है और इसी कड़ी में पालम साध नगर में कई सारी गलियों के उद्घाटन करने के लिए विधायक कुलदीप सोलंकी पहुंच रहे हैं। इनमें गलियां कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। गली नंबर 14, 14A, 5, 16, 17, 17B, 18, 18E, H, J, 26, 27A, ये तमाम गलियाँ हैं जिनका अब काया पलट होने वाला है और कुछ ही देर में कुलदीप सोलंकी यहाँ पहुँचेंगे और नारियल फोड़ कर गलियों के निर्माण के लिए शुरुआत करेंगे। इतनी गलियों का उद्घाटन किया। पिछले कई वर्षों से लोग इन गलियों के बनने का इंतजार कर रहे थे कि अब बनेगी, अब बनेगी। आज इंतजार खत्म हो गया है। बिल्कुल, आज इंतजार खत्म हो गया है। साध नगर का ये एरिया बहुत पुराना एरिया है और करीबन 45-50 साल पुराना, 60 साल पुरानी कॉलोनी है और पिछले 8-10 सालों से यहाँ पे रोडों में आपने देखा भी होगा, कवर भी किया हुआ अपने गड्ढे और आने जाने की सुविधाएं। यूँ लगता था कि जैसे पता नहीं हम कहाँ हैं, रूरल से एरिया में हैं कहीं। आजकल तो रूलर भी अच्छे बन गए हैं, उससे ज़्यादा यहाँ की फर्स्ट पोजीशन थी। आज जो ये काम शुरू हुआ है 14 नंबर गली रेलवे लाइन से लेके राजडेयरी तक, 16 नंबर गली रेलवे लाइन से लेके ट्रांसफार्मर तक, 17 नंबर मेन, 18, 26, 27, इन सारी गलियों को आज हमने एक ही जगह मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है। एक एक गली करके ये सारी महीने 20 दिन के अंदर अंदर ये सारी डेवलप हो जाएंगी, जो घर तक जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। करीबन 1-1.25 करोड़ रुपए का काम है ये। आज ये साध नगर की जनता को समर्पित है। कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, जैसे बारिश के पानी की निकास की, तो उसके लिए भी कुछ देखिए वो इंजीनियर्स कर रहे हैं। पहले भी यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आउटफॉल की बड़ी भारी दिक्कत है। उस पर इंजीनियर्स को लगा दिया है। अब वो उसका समाधान कैसे करेंगे जो वाटर लॉगिंग साध नगर में ना हो। कितनी गलियों का उद्घाटन और कितना फायदा होगा, कितने समय से रुकी हुई थी? अभी हमारे विधायक जी ने, भाई कुलदीप सोलंकी जी ने बता भी दिया आपको। लेकिन दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर विकास की लहर आ रखी है। उससे पहले आम पार्टी सरकार थी, काम नहीं हुए थे, दिल्ली की जनता की बड़ी समस्याएं थी। जब से भाई कुलदीप सोलंकी जी, मेरा कुलदीप सोलंकी भाई जब देखे 2 बार तो यहाँ से निगम पार्षद रहे, दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे, उनको यहाँ का पालम क्षेत्र का एक एक गली के बारे में पता हुआ है। और आज आप देख ही रहे हो, आप मीडिया कवर करते रहते हो और जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जहाँ भी हमारे उद्घाटन होते हैं, वहाँ आप लोग जाते हो। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी सच्चाई को हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकासों को दिखाते हो। यही हमारी आपसे है कि दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, न सड़क की रहेगी, न और कोई समस्या रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से मुख्यमंत्री बनी है और नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था दिल्ली के अंदर, जो आम पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंका था, वो वायदा किया था कि दिल्ली के अंदर पानी बिजली की कोई समस्या नहीं और विकास की समस्या नहीं रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? साध नगर में लगातार विकास कार्य प्रगति पर, हाँ आज भी कई गलियों के निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ है। कैसा काम कर रहे हैं कुलदीप जी? देखिए, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने एज अ काउंसलर भी 10 साल
कितना डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया था। और आज फिर से हमारा वही दौर आ गया है कि एक एमएलए की पोस्ट पर आने के बाद आज हमारा कितना काम प्रगति पर है, कितना डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, चहुमुखी डेवलपमेंट हो रहा है हमारा चारों तरफ से, आप सब देख ही रहे हैं। और अभी आप अगले 1 साल में देखेंगे कि आप कितना बदलाव यहाँ पे पाएंगे। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे पिछले 10 साल हमने एक तरह से वनवास काटा है, क्योंकि इतना सफ़र पब्लिक ने किया है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और आज सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है और हर तरह की समस्याएं, सड़कें हैं, गलियां हैं, सब का कार्य सुचारू रूप से होने जा रहा है और सबका निर्माणाधीन है कार्य सारा, आप देख ही रहे हैं। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि चारों तरफ विकास की लहर आएगी। प्रेम जी, कौन कौन सी गलियां बनने जा रही है? बहुत साल से इंतजार था लोगों को। 14 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20, 27, 26 सारी गलियां बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिन से 10 साल का वनवास काट के आए हैं और उसको हम पूरा अभी अब चंद दिनों में आप देखेंगे बढ़िया से बढ़िया रोड होगा, बढ़िया से बढ़िया साधनगर होगा, आप सबका सहयोग होगा। ये गलियाँ 10-12 साल से ख़राब थी, जो अब जाके कुलदीप भाई की उससे बहुत बढ़िया काम हो रहा है और सारी सड़कें पक्की बन रही हैं और पब्लिक सारी खुश है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया, इसमें कोई दुरा। मेरा नाम विनोद राणा है और मैं यहाँ पे आरडब्ल्यू का कोऑर्डिनेटर हूँ। विनोद जी, आपके क्षेत्र में कई गलियों के आज उद्घाटन किए निर्माण। हाँ जी। कुलदीप सोलंकी विधायक ने क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशियाँ, कब से गलियाँ नहीं बनी? देखिए, पिछले 2 साल से काम रुका हुआ है, क्योंकि जो सीवर का यहाँ पे टेंडर हुआ था पिछली सरकार में हुआ था, और जिस तरह मैं बताया कि DSIDC का रूल था कि जो बरसात का पानी है वो सीवर के पानी में नहीं मिलाया जाएगा, तो इस वजह से वो डिले हो रहा था। सरकार चलेगी, नई सरकार आई है, इन्होंने अपने फंड में से अब जो ये सड़क बन रही है ये DSID फंड से नहीं बन रही है, ये दिल्ली सरकार का ही गलियों को बनाने का एक है, उसके थ्रू बन रही है। तो बन रही है, लोगों को काफ़ी रुकावट थी, आपको पता है ये सड़क जो है चलने योग्य भी नहीं रही थी। अब ये सुधार होगा, जो हमारे बुजुर्ग थे जो चलते चलते गिर जा रहे थे, रिक्शे वाले गिर जा रहे थे, कई स्कूटी गिर गई हैं, वो सुधार हो जाएगा 3-4 महीने में, हमें पूरी उम्मीद है। पर इसमें एक चीज़ और भी है, या इस क्षेत्र में आप सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वो पॉइंट हमने उठाया भी है, जो ये 8 इंची का एक सर्किट बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि प्रधान चौक से राम चौक और राम चौक से जाट धर्मशाला, जब ये सर्किट पूरा बन जाएगा तो हर गली का 6 इंच का और 4 इंच का, जिस तरह के यहाँ पे फ्लैट्स हैं उसके हिसाब से 4 इंची लगानी है, 6 इंची लगानी है, उसके हिसाब से घर घर तक पानी पहुँच जाएगा। ये हमें आश्वासन दिया है कुलदीप जी ने, और हमारी AE इंद्रजीत से ही बात हो रही है, इस पर ऊपरी लेवल पर काम चल रहा है। क्या कहेंगे सर, कितनी सुविधा हो जाएगी सड़कें वगैरह बनने से? सड़कें बनने से लोगों को सुविधा तो होगी, जो अब तो टूटी पड़ी हैं, कई साल हो गए हैं इसको बने हुए, अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। अब आज उद्घाटन किया है, उम्मीद कर रहे हैं हम ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाए काम। कुलदीप जी को लगभग 1 साल हो गया है, लग रहा है कि एक्टिव हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल एक्टिव हैं और वो अपने काम में लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि उनके करने से काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? ब्रजराज सिंह। कैसा काम कर रहे हैं विधायक जी आपके क्षेत्र में? विधायक अभी बने हैं नए 1 साल से और काफ़ी काम है। मेन तो ये गलियों का और पानी का है, तो आज मीटिंग की है, काम शुरू हो जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं और आदमी भी अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम। क्या उद्घाटन हो रहे हैं, कितनी सुविधा हो जाएगी, कैसा काम विधायक? भाई सुविधा तो पूरी हो जाएंगी, पर एक बात है, पानी की निकासी का होगा जब भी काम बनेगा। काम धीरे धीरे होगा ना, 1 ही साल तो हुआ है। अब देखो, अब जैसे अभी आए हैं तो देखो क्या करते हैं। रिक्वेस्ट करी है उनसे, पानी रिक्वेस्ट आगे तक कर रखी है हमने, नेट पे डाल रखी है, इसकी रिक्वेस्ट सब जगह डाल रखी है। तो पानी का निकास होगा जब ही गली का सुधार हो सकता है। पानी का निकास जरूर चाहिए। यहाँ बारिश होती है जब इतने बहुत बुरा हाल हो जाता है, यहाँ घरों में पानी भर जाता है, इसका वेट करना पड़ेगा। अभी तक हमने कई सारी सरकारें देखी, कई सारे सरकारों के विधायक देखे। पहले होता ये था कि नेता आते थे, नारियल फोड़ कर चले जाते थे और उसके बाद विकास का काम कब शुरू होगा इसका कोई अता पता नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है और समय बदलने के साथ साथ जैसे ही नारियल फोड़ते हैं विधायक जी, वैसे ही काम शुरू हो जाता है। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले नारियल फोड़ा विकास का और कार्य शुरू हो गया, या फिर यूँ कहें कि कार्य पहले ही शुरू कर दिया था और उसके बाद बीच में नारियल फोड़ कर लोगों को आश्वासन दे दिया गया कि जल्द आपके क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।